एपिसोड नंबर 3367। टाइटल, वीर गोज टू मीट सोनल। तुम सही कह रही हो मास्टर वाइफ। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया। जब वे बातचीत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरह अनिका रहेजा स्पेस गार्डन की प्रयोगशाला में एक बहुत ही विशेष परीक्षण कर रही थी। छोटी बच्ची, अच्छी बनो, तुम्हारी माँ तुम्हें यूनिवर्स का सबसे ताकतवर प्राणी बनाएगी। अनिका रहेजा ने मशीन को घूरा तो वह पागल लग रही थी। वहीं वीर अब अपने फैमिली से मिलने के बाद वापस एलायंस में आ गया था, जहां सोनल अभ्यास कर रही थी। वह और लॉकी की बेल अच्छी तरह से मिल रही थी। वह जल्द ही लॉकी की बेल को कुशलता से नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगी। वीर ने सोनल को दूर से देखा, लेकिन उसने उससे मिलने की कोई योजना नहीं बनाई। वीर के दिमाग में जीनो टैबलेट की आवाज गूंज उठी। तुम्हारी बेटी के जीन बहुत अच्छे हैं, बस तब तक इंतजार करो जब तक उसके जीन आधिकारिक तौर पर जीनो बीज के साथ मिल न जाएं। वह जरूर उस मुकाम तक पहुंच पाएगी। उसके जीन की पूर्णता एंडरसन सैनी से बेहतर है। अगर वह जीनो टैबलेट की लड़ाई में शामिल हो जाए तो वह एंडरसन सैनी को हरा सकती है। वीर कुछ नहीं बोला, वह खुश नहीं दिख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने जीनो टैबलेट से बात की। मैं अपना अनुरोध वापस लेता हूँ, कृपया चाहे कुछ भी हो जाए सोनल को जीनो टैबलेट की लड़ाई में शामिल न होने दें। क्यों नहीं? जीनो टैबलेट ने पूछा। उसके जीन इस पूरे यूनिवर्स में सबसे उत्तम है। मैं उसे अपना होस्ट बनाना चाहूंगा। बहुत संभावना है कि वह पूरे यूनिवर्स को नियंत्रित कर सके। वह पूरे यूनिवर्स की स्वामी बन जाएगी। इनमें से कोई भी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती, वीर ने कहा। उसका यूनिवर्स का स्वामी बनना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं बस यही चाहता हूँ कि वह सुरक्षित रहे, खुश रहे और एक संपूर्ण जीवन जी सके। एक पल सोचने के बाद जीनो टैबलेट ने कहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम और एंडरसन सैनी पानी और आग की तरह हो। अगर सोनल इसमें शामिल नहीं होती तो एंडरसन सैनी जीनो टैबलेट का स्वामी बन जाएगा। फिर वह पूरे यूनिवर्स पर कब्जा कर लेगा, जिससे हालात और भी बदतर हो जाएंगे। तुम्हारे लिए भी सोनल को उससे लड़ना होगा, लेकिन उसके जीतने की संभावना कम होगी। मुझे लगा कि तुमने कहा था कि मेरे पास एंडरसन सैनी को हराने का मौका है, वीर ने ठंडे स्वर में कहा। ये तो बस मेरी एक उम्मीद थी, जीनो टैबलेट ने कहा। मुझे ठीक से पता नहीं है कि तुम्हारे जीतने की असली संभावना क्या है। तुम्हारे जीन का विकास बहुत ही अजीब और अनिश्चित है, इसलिए तुम्हारी संभावनाओं का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है। हो सकता है तुम जीत जाओ, लेकिन हो सकता है तुम हार भी जाओ। ऐसे में मेरे हारने के बाद हम अपनी बातचीत फिर से शुरू करेंगे। सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सोनल को जीनो टैबलेट की लड़ाई में शामिल न होने देना, वीर ने मन बना लिया। यह नियम नहीं बदले जा सकते। अगर सोनल जीनो टैबलेट की लड़ाई शुरू होने से पहले किसी लीडर को चुनौती देती है, तो एंडरसन सैनी के अलावा कोई भी लीडर उसे लीडर बनने से नहीं रोक पाएगा। जीनो टैबलेट बोलते हुए उदास लग रहा था। अगर ये आसानी से सुलझ जाता तो मैं तुमसे क्यों भीख मांगता। बस मेरी मदद कर दो, है ना? मुझे लगता है तुम्हारे पास इसका कोई रास्ता है, वीर मुस्कुराया। ठीक है, जीनो टैबलेट ने कहा। मैं एक ऐसा तरीका सोच सकता हूँ जिससे मैं बिना नियम तोड़े ये काम कर सकूं। तुम्हारी मदद करने के बाद मुझे स्काई क्लॉक में ही रहना होगा और तुम्हें बकवास बंद करनी होगी। आप सर, एक सौदा कर लीजिए, वीर ने लॉकी के बीच से जुड़ने की कोशिश कर रहे सोनल की ओर देखते हुए कहा। काले क्रिस्टल कवच पहने केओस लेडी उस पर नजर रख रही थी। उसने सोनल को सिखाया कि उसे क्या करना है। केओस लेडी पहले जितनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन उसका ज्ञान अभी भी उच्च श्रेणी का था। वीर भी उससे ज्यादा नहीं जानता था। अरे वाह डैडी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप यहाँ हैं। आप यहाँ कब आए? सोनल ने वीर को देखा और खुशी खुशी उसके पास गई। उसने वीर को थाम लिया।
केओस लेडी ने सोनल को ईर्ष्या से देखा। वह सोनल के वीर से संबंध को लेकर काफी परेशान थी। वह और सोनल एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन सोनल केओस लेडी के उतने करीब नहीं थी जितनी वह वीर के करीब थी। वह उसकी जैविक मां थी, लेकिन वह वीर जितनी करीब नहीं थी, जो उसका सौतेला पिता था। इससे केओस लेडी दुखी हो गई। लेकिन केओस लेडी ईर्ष्यालु नहीं थी, और हाँ, वीर ही तो था जिसने सोनल को पाला था। उसने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला था, इसलिए वह वीर से घृणा नहीं कर सकती थी। वीर को आते देख केओस लेडी ने कहा, तुम अपने लिए बहुत बुरा नहीं कर रहे हो। तुम्हें टाइम स्काई का नेतृत्व मिला है। तुम सोनल की कुछ अनावश्यक परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकते हो। कुछ देर रुकने के बाद केओस लेडी ने वीर के शरीर को देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति ने मुझे हैरान कर दिया है। तुम बहुत सारी समय शक्ति को रोकने में सक्षम थे। क्या तुम्हारे शरीर में टाइम एलिमेंट की जीन शक्तियां हैं? वास्तव में मैंने अतीत में टाइम एलिमेंट जीनो आर्ट्स के साथ कुछ अभ्यास किया था, वीर ने उत्तर दिया। केओस लेडी ने सिर हिलाया और बोला, तुम इतने बुरे नहीं हो। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारी आत्मा के जीन बहुत कमजोर हैं। अगर तुम कुछ और बार पुनर्जन्म ले पाते तो शायद तुम अंतिम कदम उठा पाते। आत्माओं के पुनर्जन्म के बाद क्या उनकी पिछले जन्म की यादें मिट नहीं जाएंगी? वीर ने पूछा। केओस लेडी हंसी, साधारण आत्माएं अपनी स्मृतियों को अगले जन्म में नहीं ले जा सकती, लेकिन कुछ शक्तिशाली जीवन शक्तियां एंडरसन सैनी और मेरी तरह आत्मा के जीन में बदलाव ला सकती हैं। हम पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन हम विशेष हैं, हम अधिक शक्तिशाली हैं। तुम्हारा हर जीवन पिछले जन्म से बेहतर होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। तुम्हारी जीवन शक्ति के लिए बहुत कुछ चाहिए, इसलिए साधारण जीवन शक्तियां इसे प्राप्त नहीं कर सकती। जब तुम्हारे पास जीनो प्रोटोटाइप पत्थर था, तब मैंने तुम्हारे आत्मा के जीन का परीक्षण किया था। यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे आत्मा के जीन इतने साधारण हैं। तुम्हें पिछले जन्मों की कोई स्मृति नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा और तुम पिछले जन्म में जो कुछ भी थे, वह अब नहीं रहा। केवल एक जन्म का अनुभव तुम्हें अंतिम चरण पूरा करने की अनुमति नहीं देगा। वीर ने कुछ नहीं कहा, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि वह उस कदम पर नहीं चल पाएगा। जीनो टैबलेट ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह विकास के एक नए रास्ते पर चल रहा है। शायद वह कोई रास्ता ही नहीं था। सोनल परेशान होकर बोली, आप मेरे डैडी से ऐसा नहीं कह सकती। अगर मेरे डैडी यह कदम नहीं उठाते तो सिर्फ इसलिए कि वह ऐसा नहीं करना चाहते। अगर वह ऐसा करना चाहते हैं तो जरूर उठाएंगे। मेरा डैडी डॉन सबसे ताकतवर है। केओस लेडी ने भौहें चढ़ाई। वह समझ सकती थी कि सोनल वीर पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। इस तरह की निर्भरता बहुत ज्यादा थी। अब ये समझ से परे थी। सोनल के विकास के लिए यह अच्छी बात नहीं थी। उसकी बेटी और उस आदमी की उत्तराधिकारी होने के नाते सोनल यूनिवर्स की सबसे उत्तम जीव थी। उसे खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए था। उसे हर समय वीर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए था। केओस लेडी ने अपने होंठ हिलाए, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह समझ गई थी कि सोनल द्वारा वीर से इस तरह बात करने पर उसे गुस्सा क्यों आया था, पर उसने उससे मां नहीं कहा था। अगर उसने वीर के बारे में कुछ और बुरा कहा होता तो सोनल और भी ज्यादा परेशान हो जाती। सोनल के वीर के साथ रिश्ते की तुलना में सोनल उससे और भी ज्यादा नफरत करती। ये शर्म की बात थी, क्योंकि वह उसकी जैविक मां थी। वीर ने सोनल के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, सोनल सही कह रही है। अगर मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। आप किसी बात की चिंता मत करो। मैं अपनी बच्ची को किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। न एंडरसन सैनी, न ही गॉड्स उसे नुकसान पहुंचाएंगे। आप सच में सोनल से प्यार करते हो डैडी, है ना? सोनल बहुत खुश हुई। उसने वीर को एक चुंबन दिया। केओस लेडी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, शायद वीर ईमानदार हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन इतना अटूट विश्वास हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होता। सोनल के अलावा एंडरसन सैनी को कोई और नहीं हरा सकता। अगर वीर सोनल से पहले एंडरसन सैनी से लड़ता है तो वह एंडरसन सैनी से कड़ा मुकाबला करेगा। ये बहुत बुरा होगा। अगर वह मर गया तो सोनल का दिल टूट जाएगा और वह अब शांत मन से एंडरसन सैनी से नहीं लड़ पाएगी। नहीं, मुझे वीर को समझाना होगा कि वह ऐसा कुछ भी न करे जो मुझे बेवकूफ़ी लगे। केओस लेडी ने कहा, सोनल, तुम्हें जाकर अभ्यास करना चाहिए। मुझे और वीर को कुछ बात करना है। फिर उसने वीर को इशारा किया। वीर जानता था कि केओस लेडी उससे कुछ कहना चाहती है। उसने सोनल के बालों पर हाथ फेरा और कहा, चलो सोनल, तुम जाकर अभ्यास करो, मैं तुम्हें बाद में घर ले जाऊंगा। चलो माँ, लिटिल फ्लावर और काव्या के साथ खाना खाते हैं। वाह, मुझे अपनी माँ, बहन और भाई की याद आ रही है। सोनल ने खुशी से सहमति जताई। वह वीर की गोद से उतरकर अभ्यास करने चली गई। केओस लेडी, तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? सवाल पूछे जाने से पहले ही वीर और केओस लेडी सोनल से बहुत दूर चले गए। केओस लेडी ने वीर को गंभीर भाव से देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम सोनल से प्यार करते हो और मैं जानती हूँ कि तुम उसके साथ अपनी सगी बेटी जैसा व्यवहार करते हो। अगर तुम सच में उसका भला चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जीनो टैबलेट की लड़ाई में अगर सोनल से पहले तुम्हारा सामना एंडरसन सैनी से होता है तो तुम्हें हार माननी होगी। तुम एंडरसन सैनी को तुम्हें मारने नहीं दे सकते। इससे सोनल का ध्यान भटक जाएगा। शायद जीत का मतलब हारना होगा। तुम नहीं चाहते कि सोनल के साथ कुछ बुरा हो, है ना?